अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं आलिया। वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया लाइव व्लॉग। तो आप सभी को हमारी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बड़ा वाला ईद मुबारक। माय यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, ये यहाँ पर बच्चों को मैं तैयार कर रही हूँ नमाज के लिए। तो यूसुफ जो है सो रहा था। ऑफ कोर्स बच्चे छोटे सोएंगे ही, सबके आराम करेंगे। तो यहाँ पर अभी 7 बज रहे थे और उसे मैंने उठा के नहला दिया। और मेरे बच्चे नहाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत रोते हैं जब भी नहलाने। उन्हें मजाक मजाक में भी कहो ना कि चलो यूसुफ ऐसे तो मैं नहाते हैं, तो वो रोने लग जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हें मैं तैयार कर रही हूँ, माशाल्लाह नए नए कपड़े पहना रही हूँ। तो ईद के दिन हर घर का अलग अलग माहौल होता है गाइस, पूरे दिन का। बट ये जो होता है ना टाइम नमाज का, ये सिमिलर होता है सबका। जितने भी जेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तैयार होकर कुर्ती पजामा पहन कर बाहर जाते हैं नमाज के लिए। जो भी उनके इर्द गिर्द मस्जिद होती है जहाँ ईद की नमाज होती है। तो अभी अब्बू और तुफैल जी नदीम जाएंगे, 8 बजे नमाज है ईदगाह में। तो बस निकल जाएंगे 7:30 बजे तक। घर से हमारे बहुत क्लोज़ है, तो आराम से यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और बहुत उसे प्यार कर रही थी यूसुफ का, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद की शुरुआत हुई है। तो हमारा तो हर साल एक ही जैसा ईद गुजरता है, फर्स्ट डे हमारा होता ही नहीं है ईद का, क्योंकि उस दिन बहुत सारे अब्बू जी के मेहमान आते हैं। तो उस दिन तो हम बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है कुछ करने की, बस बच्चों को तैयार कर देते हैं। और छोटी छोटी बहनें, जब नेहा नाज छोटी थी ना, उन्हें रेडी कर देती थी। वो घूमने चली जाती थी अपनी दोस्तों के साथ। अभी वैसा सानिया के साथ है, अब वो बड़ी हो गई हैं। तो ईद वाले दिन ना मेहमान आते हैं, तो उस दिन खाना पीना, मीठा, बर्तन, यही चलता है। तो ईद के कपड़े ख़राब ना हो, इसलिए हम ईद वाले दिन कपड़े भी नहीं पहनते हैं और नेक्स्ट डे हम पहनते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को तैयार कर दे रही हूँ ताकि वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे जल्दी से। उसके बाद मैं पूरे घर को साफ़ करूँगी, घर को सजाना है, क्लीन करना है। सारी चीज़ें जो जो लेकर आई थी वो सब लगा दूँगी। कर्टन्स तो मैंने लगा दिए हैं पहले ही। और याशिन बहुत एक्साइटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह याशिन बहुत 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 मज़ा कर रहा था। और अल्लाह ताला कहते हैं ना, ईद के दिन है ना, हदिया करते हैं अपने हर बंदों पर, कि उसने पूरे रमज़ान रोज़ा रखा मेरे नाम पर, तो मैं अब उन्हें गिफ्ट दूं। तो वो उन्हें हिदायत देते अपने बंदों को अच्छे कामों की, अच्छी एहसास की, अच्छी अच्छी नीयतों की। तो होप आप लोगों ने भी इस रमज़ान से बहुत कुछ सीखा होगा और उसे फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में इंशाल्लाह। तो यहाँ पर भी बच्चे एकदम तैयार हो गए थे और मैंने उन्हें ग्लासेस पहना दिए थे और वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुफैल जी बहुत ज़्यादा थक गए थे, चांद रात में इतना सारा उन्होंने काम किया, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। बच्चे पहले तैयार हो गए, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बट फिर फाइनली वो रेडी हो गए, बस नहाए और उसके बाद कुर्ती पजामा पहन लिया, खुशबू लगाया खुद और बच्चों पर। और यहाँ पर अब्बू जी और नदीम भी तैयार हो चुके थे। तो यहाँ पर बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। सब हम लोग अलविदा यहाँ पर कर रहे थे इन्हें। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे और फिर मीठा बनाया और उसके बाद फिर टाइम ही हो गया था नमाज का, तो फिर बच्चों को तैयार करके भेज दिया। तो जैसे ही ये लोग गए ना, उसके बाद मैं मेहंदी लगाने की बैठ गई। नाज ने मुझे तुरंत जल्दी जल्दी मेहंदी लगा दी और माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छी, क्योंकि इसका हाथ बैठ गया, अच्छा लगा देती है। और फिर ये देखे मेरे रूम का लुक, ये मेरा रूम है गाइज। और यहाँ पर देखे नए वाले कर्टन्स, न्यू बेडशीट और लाइट्स भी लगा दी है। और क्लॉक भी लगा दिया था, वॉल क्लॉक, वो भी लगा दिया था, पर वो मैं दिखा नहीं पाई, मैं भूल गई थी इस वक्त। ईद के दिन हर कोई नए नए कपड़े पहनता है, वो ऑलरेडी इतना हैवी होता है। फिर गर्मी का टाइम होता है और इतनी हैवी हैवी बेडशीट अगर हम बिछा देंगे तो उस पर ना लेटा जाएगा ना बैठा जाएगा, गर्मी लगेगी। और फिर क्या फ़ायदा इतनी मोटी मोटी 2-2 3-3 हज़ार की बेडशीट बिछाने का, जब आप उस पर सही से बैठ ही ना सको। और माशाल्लाह ये कर्टन्स भी लगा दिए। और हर चीज़ लाइट करनी चाहिए, ज़्यादा हैवी अच्छा नहीं लगता। So यूसुफ यूसुफ नमाज पढ़ लिया, अल्लाह पढ़ लिया।
छत पर है। It's pretty. तुम सलाम करो, सलाम करो। बलून लायो, बलून लायो। दादी ने बलून लाया, दादी ने बलून लाया। आओ तो पर डाल दिया। फोड़ दिया तुमने बलून को। हाँ, इसने तो फोड़ दिया। देखो गुब्बारे वाला ये और ये है लाडली, इसे तो आप लोग पहचानते ही होंगे। रमज़ान की चांद रात को ये आई थी गाइस, और उसके बाद ही अब आई है ईद वाले दिन, 1 महीने बाद। ये हमारे घर के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये मेरी नेबर फ्रेंड है, और माशाल्लाह ईद के दिन ये आई है। इसका ये सूट है, पाकिस्तानी सूट, जो उसके छोटे भाई ने दिलाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। कोई आए या ना आए, पर लाडली आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। और ईद का दिन कुछ हमारा यूं ही बीता, क्योंकि आज सिर्फ मेहमान आए हुए थे बहुत सारे, और सब अब्बू की तरफ के होते हैं और सब जेंट्स होते हैं, लेडीज़ में नहीं होता है कोई। इस वजह से शूट करना मुनासिब भी नहीं था। आज सिर्फ सबको खाना खिलाया और बर्तन धोए हैं मल मल के। और यहाँ पर ये रात की डिनर की तैयारी, तो मैंने जो मैरिनेशन करके रखा था उसी की मैंने आज बिरयानी बनाई, एकदम धुआंधार, कोयले का खूब मैंने धुआं लगाया। और सबको इतना 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 पसंद आया था ना गाइस, मैं क्या बताऊँ। चिकन में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, फिर एंड में हमने बिरयानी में भी दे दिया था, तो बिरयानी में भी बहुत अच्छा राइस में फ्लेवर आ रहा था, स्मोकी स्मोकी सा अच्छा लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का तो इतना मतलब शौक़ है ना तुफैल जी को और अब्बू को, नदीम को, सबको। नदीम तो आए दिन नए नए रेस्टोरेंट के फूड ट्राई करता रहता है और रिव्यू करता रहता है, वो खुद ही से अपना लेता रहता है कि इसका अच्छा उसका अच्छा है। तो इसलिए जब भी कभी बाहर जाना होता है ना, नदीम से पूछ लेती हूँ कहाँ का खाना चाहिए कहाँ का नहीं, तो वो मुझे बता देता है। तो बिरयानी माशाल्लाह देखिए रेडी हो चुकी है। लेकिन हमारे घर में ये ना कि नदीम को ये शौक़ है बाहर से, तो फैल जी अब्बू मुझे बिल्कुल भी नहीं है। कभी शौकिया बाहर चले गए तो अलग बात। अच्छा, खाना पीना कपड़े वगैरह तो चलो चलता रहेगा। ये पता ईदी कितनी मिली आपको? क्योंकि मुझे तो आज ईदी अब्बू की तरफ से मिली है, भाई की तरफ से मिली है, और जो गेस्ट आए थे उनकी तरफ से मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आते हैं ना सब ईदी देकर जाते हैं, इसलिए अब हम लोग ना और ज़्यादा ना खुशी से उन लोगों के लिए दावत करते हैं और अच्छे से करते हैं कि ईदी तो मिलती है ना यार। और उस दिन फिर कपड़े वगैरह कोशिश करते ना ही पहने, वरना ख़राब हो जाएंगे। इसलिए नेक्स्ट डे गाइस, और हम लोगों की ईद ना अगले दिन ही बनती है, आज से नहीं बचपन से ही ऐसा होता आ रहा है। तो हम लोग अगले दिन ही इंजॉय करते हैं, हमारी असल ईद ना नेक्स्ट डे ही होती है। तो बस हमने ईद के कपड़े आज पहने माशाल्लाह। ये अम्मी की चूड़ियाँ, ये मेरी चूड़ियाँ, और ये देखिए सानिया भी रेडी हो रही है। सानिया तो वैसे कल तैयार होकर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, आज वो फिर से तैयार हो गई हमारे साथ जाने के लिए, ऑफकोर्स जाएगी। तो यहाँ पर वो दोनों भी बहनें रेडी हो रही हैं सब। मैं तो देखो पहले से ही रेडी होकर बैठी हुई हूँ, बहुत टाइम लगाती हैं बच्ची। निकाल के लेना, फिर इसे चुन्नी वाला लगा देती हूँ ना, फिर निकाल के गोल्डन। या मैं बाल का क्या करूँ? बाल ऐसे ही सही लग रहा है, खोल के जाऊंगी। ये लगा तू वो तो इससे को लेना नहीं बोला था, वो पहले ये बेसिक को लगा दे। इसको टीका ही नहीं लगता ना मैं लगा दूँ, लगाया मैंने। अरे पिन देकर 4 गो 5 गो बाल को लेकर पिन में फंसा दे। पिन एगो छोटका पिन में तक फंसा। अच्छा मैं लगा दे रही हूँ। अच्छा तो बियाह में वैसे लगल था। मम्मी को अपनी शादी याद आ गई। हाँ मम्मी, शादी में पिन लगा के लगाए थे टीका। वो सब टीका रहता है 4-5 बाल में एक साथ। अच्छा चलो ईदी की बात कर लेते हैं। आप ये मुझे बताएं किस किस की अम्मियाँ ईदी ले लेती है? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेके आज तक मेरी अम्मी तो ईदी नहीं लेती आई है, हमेशा उन्होंने हमें ही दी है। हाँ छोटे हुआ करते थे तो जैसे ज़्यादा जो होती थी तो मम्मी को दे देते थे, हल्के वाले नोट रख लेते थे खर्च करने के लिए, और स्कूल जाते थे ना तो रास्ते में खाते थे। अब धीरे धीरे फिर बड़े हो गए ना, तो फिर तो वो भी नहीं देना बंद कर दिया, हम लोगों ने खुद ही रख लिया। अब जैसे कि सानिया को ईदी मिली है, मुझे, निहाना, सब
सबको, सब ने अपनी अपनी ईदी अपने पास रखी है। अच्छा, मुझे भी तुफैल जी से ईदी नहीं मिली क्योंकि कल वो दे रहे थे, पर मैंने कहा कि नहीं आज आप मत दो, आप मुझे कल देना जब मैं बाहर जाऊँगी। तो देखते तुफैल जी मुझे कितनी ईदी देते हैं। तो यहाँ पर अम्मी कह रही थी ऐसे नहीं ऐसे करो, मम्मी को तो अपनी शादी की याद आ गई थी कि ऐसे नहीं ऐसे लगाओ टीका, वैसे लगाओ। और नहीं, हम वहाँ पर रेडी हो रही थी दूसरे रूम में। यूसुफ यासीन को अगेन मैंने वही कुर्ती पजामा पहना दिया, दूध नया वाला नहीं पहनाया मैंने, अभी पहनाऊंगी इंशाल्लाह वो भी। मैंने सोचा यार थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं तो फिर क्या गंदा होगा, अगेन यही पहना देती, इतने प्यारे तो लग रहे थे। तो इन्हें मैंने वापस से यही पहना दिया और इंशाल्लाह थर्ड वाले दिन ना, तीसरे दिन तब पहना दूंगी इनको। फाइनली नाज ने जैसे तैसे नेहा का टीका सेट कर दिया। एक्चुअल में नेहा के बाल बहुत हल्के हैं ना, तो नेहा का टीका ना सेट नहीं होता, टीका बहुत हैवी है। नाज के बाल माशाल्लाह अच्छे हैं पर नेहा के बहुत हल्के बाल हैं, तो इस वजह से पता नहीं ऐसा क्यों होता है। एक बहन के अच्छे बाल होते हैं, एक बहन के नहीं, एक बहन अच्छी दिखती है, एक बहन नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पर साथ में बैठे हुए देखिए। यूसुफ यासीन कहाँ किसी की सुनने वाले, बच्चे जैसे थोड़े से बड़े हो जाते ना, चलने वाले हो जाते ना, हाथ में ही नहीं आते, इधर उधर भागते, नानी बुला रही है इधर आओ, लेकिन आ ही नहीं रहे। और फाइनल लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर तुफैल जी मुझे ईदी दे रहे थे पर मैं नहीं ले रही थी क्योंकि मैं नाराज़ थी। मैंने उनसे कहा था मेरे साथ बाहर चलो आप भी साथ, तो इन्होंने कहा नहीं तुम लोग चले जाओ, मैं सो जाऊँगा। मैं हो गई गुस्सा, इसलिए मैं यहाँ पर ईदी ईद मुबारक। ईद मुबारक। यासीन यूसुफ का नाना की तरफ से, अबू की तरफ से ईद मुबारक। ये हम लोग घर से निकल चुके हैं। अब असल मज़ा तो अब आएगा, हम लोग जब बाहर जाएंगे, फ़ोटोज़ लेंगे, वीडियोस बनाएंगे और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाकर आप देखिएगा, हमने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई है ईद को लेकर। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। यहाँ पे इस तरह से मेला लगता है, आज से नहीं बचपन से लगता है गाइज। और ये हमारी फेवरेट जगह है, लेकिन अब तो बहुत कम, जब से कोविड आया ना तो ये बंद कर दिया। ये बाहर ही बाहर अब लगता है, अंदर नहीं लगता है, क्योंकि असल मज़ा तो अंदर आता है क्योंकि बहुत पब्लिक आ जाती है, बहुत रश हो जाता है, क्राउड हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता था हम लोग ईदगाह के अंदर रहते थे और ये न्यूज़ आया करती थी, हालांकि फेक ही होती होगी कि बम है, तो फिर जल्दी से ईदगाह खाली हो जाता था, जबकि वो भगाने की ट्रिक होती थी और कुछ नहीं। और इतनी ज़्यादा पुलिस आ जाती थी यहाँ पर, लेकिन सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। बस बाहर इस तरह से लग जाता है, थोड़ा बहुत जो घर के नज़दीक रहते हैं वो लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं घर। तो हम लोग भी यही करते हैं। और आज के दिन ना, ईद के आगे पीछे वाले दिन आप कहीं पे भी जाओगे ना, हर जगह आपको क्राउड ही मिलेगा। इसलिए हम कहीं दूर नहीं गए, अपने घर के नज़दीक ही वाली जगह पे यहाँ चले गए फैमिली के साथ और थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। और यहाँ पर सानिया को मैं गोल गोल घुमा रही थी और सच में सानिया का प्लाजो ना गाइस मुझे इतना पसंद आया ना, बहुत घेर है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे तीनों बहनों में नोकझोंक हो रही थी कि इसकी फ़ोटो ऐसे लेना, उसकी फ़ोटो ऐसे लेना। और बच्चे यहाँ पे गेंद खेलते हुए इधर उधर से आ रहे थे और धूप में यार बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, बहुत ही अच्छी। हम लोग जब छाँव में बैठे थे ना, वहाँ फ़ोटोज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो वहाँ पे चलते, धूप में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएगी। फिर माशाल्लाह आ गई। अम्मी मेरी यहाँ पर बैठी हुई है, मेरे याशीन को बॉल दिलाई ब्लू कलर की, मैं थी नहीं। और यहाँ पर सब लोग बैठे, अब खाने की तैयारी कि भूख लगी है, कुछ खाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा था, गोलगप्पे और फालूदा, आइसक्रीम्स, यही सब मिल रहा था। तो बस यही खाएंगे, फिर घर जाकर आराम से बिरयानी खाएंगे मस्त वाली। तो यहाँ पर हम सब फालूदा खा रहे हैं, सब एक एक करके। तो फैल जी बहुत खिदमत कर रहे थे माशाल्लाह, कहती ये ला दूँ वो ला दूँ, कभी ये ला देते थे कभी वो ला देते थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ईद में होता भी क्या यार, फैमिली के साथ इंजॉय करो और क्या ही चाहिए। और होप आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी, जो साथ में हैं, जो साथ में नहीं है, जो दूर हैं, क्योंकि हर किसी के घर में हर कोई तो साथ नहीं होता है। मैं खुद 7 साल से शादी के बाद मतलब बिना तुफैल जी की ईद मनाती थी। मतलब सब होते थे, अम्मी बहनें बच्चे, लेकिन तुफैल जी नहीं होते थे। लेकिन इस बार मेरी फैमिली मुकम्मल है माशाल्लाह। और पिछले साल तो और मेरे साथ कोई नहीं था, तुफैल जी थे और यूसुफ थे और कोई नहीं था, सब यहाँ थे, मैं सऊदी थी। लेकिन इस साल सब है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट है, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। एवरीवन, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं माशाल्लाह। आज का दिन बहुत अच्छा बीता और जो ईद का फर्स्ट डे था ना, वो इतना अच्छा नहीं बीता, बट सेकंड डे हमेशा हम लोगों का बहुत अच्छा बीतता है, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं। फर्स्ट डे पर इतना अच्छा हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस दिन गेस्ट वगैरह आते हैं, तो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सेकंड डे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छे से इन्जॉय करते हैं, सारी ईद भी उड़ा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मज़ा आया। वो आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।